प्रार्थना करेंगे। जय श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। यस, हमारा बुक जो चल रहा है माता सीता की अनकही कथा, आज के वर्तमान संदर्भ में सार गर्भित है। तो आज है अयोध्या में वापसी। हम्म। अयोध्या वापसी पेज नंबर है हमारा 248, 248। चालू करके देता हूँ, बाद में आप पढ़िए। माँ और मैं चुप्पी साधे शांति से अपनी कुटिया में वापस आ गए। हम दोनों की खाने की कोई इच्छा न थी, इसलिए आश्रम में दिया खाना भी हमने नहीं लिया। सोमा ने भावनात्मक वक्तव्य में हमें हमें भी मानसिक रूप से थका दिया। माँ तो सीधे विश्राम करने चली गई, किंतु किंतु मैं कई घंटों तक बिस्तर पर करवटें बदलने के बाद रात्रि में खुले आसमान के नीचे आ गई, इस आशा में कि शायद रात के ये सितारे दिन भर मेरे मन में उठे हुए प्रश्न के उत्तर ढूंढने में मेरी मदद करेंगे। रात्रि का अर्धचंद्रकार चांद अपनी उज्जवल चमक दिखा शांत खड़ा था। तारों को अपनी मनमोहक झलक दिखाने का अवसर देने के लिए आसमान में अगणित सितारे थे। कुछ बेहद चमकदार, कुछ कम चमकीले, कई एक साथ मिलकर टिमटिमा रहे थे तो कोई एकाकी। क्या ये पृथ्वी से इतनी दूर के निवासी सितारे हमारे महारानी के विषय में जानते थे? क्या यह सब तपस्या, उनके संघर्ष और उनकी विजय के साक्षी थे? क्या ये उनकी मदद को आगे आए थे या मात्र मुख्य दर्शक बने रहे? क्या ये मेरी क्या ये भी मेरी तरह उनसे प्रेम करते थे? मैं उन्हें एक टक दिखा रही थी, मैं अचंभित हो रही थी। आखिर कौन है ये तारे? मेरे दिमाग में वे सभी ऋषि स्त्रियां घूम रही थी जिनके बारे में सोमा कह रही थी। अब ये सब कहीं थी, कहाँ थी? शायद ये सब किन्हीं किन्हीं तारों ग्रहों के देखरेख में रत थी और उनके दुख दर्दों को दूर करने में व्यस्त थी। आखिर जो भी हो, उन्हें केवल पृथ्वी की ही चिंता तो नहीं नहीं ना। शायद हमारी महारानी भी उनके साथ थी, ब्रह्मांड के किसी दूसरे हिस्से में किसी महत्वपूर्ण मामले को सुलझाने में व्यस्त। यदि ऐसा है तो उन तक मेरी प्रार्थना कैसे पहुंच जाएगी? जहां तक मुझे स्मरण है, मेरा हृदय सदा से ही महारानी सीता के प्रेम से परिपूर्ण रहा है। किंतु सुमा से मुलाकात ने मेरे भीतर और भी अधिक गहरे प्रेम को जन्म दे दिया है। कहीं ना कहीं मेरे हृदय में दबी इच्छा थी सोमा के साथ रहने की, उससे कुछ सीखने की, उसकी सेवा करने की, किंतु ऐसा कहने का मुझ में साहस ना हुआ। मैं अपनी इस अभिलाषा को अभिव्यक्त नहीं कर सकती थी, ना उसे और ना भी अपनी माँ को, क्योंकि मेरा तो विवाह होना निश्चित था। वही मेरा प्रारब्ध था जिसे मुझे स्वीकार करना ही था। सोमा की कहानी सुनने के पश्चात रहस्यमय ढंग से मेरे भीतर मानो कुछ भंग हो गया था। कुछ ऐसी विरोधाभासी बातें मन में उठ रही थी जिनके सूत्र में मैं अनजान थी। चाहे जीवन पथ कोई भी मोड़ ले, मुझे परवाह नहीं, बस वह रास्ता मुझे महारानी सीता के समीप ले जाए, मैं उसी में बहुत संतुष्ट रहूंगी। फिलहाल यही वह मापदंड था जो जीवन में मेरे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। फिर कब मैंने कुटिया के बाहर मुलायम धरती पर अपना सिर टिका दिया और मैं शायद सो गई, क्योंकि मुझे भोर से उगते सूर्य की किरणों का भी आभास नहीं हुआ। वहां माँ का स्वर था जिसने मुझे उठा दिया। अनसुया, उन्होंने कोमल स्वर में पुकारा। मैंने अपनी आंखें खोली और उन्हें अपने बगल में बैठा पाया। कल सुबह हम घर के लिए रवाना होंगे। हम तक हमें सोमा से तुम्हारी स्थिति के विषय में बात करने का मौका ही नहीं मिल पाया। यह आवश्यक भी नहीं है। माँ ने मैं शीघ्रता से उत्तर दिया, मैं वही करूंगी जो पिताजी ने मेरे लिए सोचा है। अवश्य वही मेरे लिए उत्तम है। इतना बड़ा हृदय परिवर्तन?
माँ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। सोमा ने जादू से अपने सोमा के जादू ने अपना काम कार्य किया कर दिया। मुझे प्रसन्नता है। अब हमें उसे आखिर भाग तक कहानी समाप्त करने देना चाहिए। आश्रम में हल्का भोजन ले हमने सोमा की कुटिया की ओर प्रस्थान किया, जहां से सीधे बैठकर विश्राम कर रही थी। यहाँ वे सीधे बैठकर विश्राम कर रही थी, ठीक उसी स्थान पर जहां हम पिछले शाम उन्हें छोड़कर गए थे। माँ ने सोमा को बताया कि अगले दिन की सुबह हम वापिस जा रहे, जिससे सुनकर उन्होंने आहिस्ता से सिर हिलाया और इससे ज्यादा मैं तुम्हें क्या बताऊं कहकर उन्होंने उन्होंने मेरी और मुंह घुमाया। पिछली रात को मेरे मन में उठे सभी प्रश्न गायब हो गए और मैंने शर्माते हुए पूछा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि महारानी सीता का अयोध्या लौटने पर क्या हुआ? वे नगर से इतनी दूर इस स्थान पर रहने कैसे आ गई? आह नहीं, आह। सोमा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये एक लंबी और जटिल कहानी है। माता ने इस संसार के लिए जो कुछ भी किया, वो अब तक भी पूर्ण रूप से उजागर नहीं हो पाया है। अधिकांश कार्य छिपा हुआ है, जिसे बताना बहुत कठिन है। किंतु मैं आरंभ करती हूँ। ऐसा कर सोमा ने चुप्पी साध ली और कुछ समय खामोश हो गई, जो मुझे कई घंटों जैसे महसूस हो रहे थे। अपनी बंद आंखों से वो धीमे धीमे आगे पीछे झूलने लगी। साथ ही उसके कंठ से ओम जैसा गुंजित स्वर सुनाई दे रहा था। ऐसा प्रतीत होता था मानो यादों के लंबे सफर पर हो। मैंने आंखें मूंद कर दीवार से टेक लगा ली और सोमा का व्याख्यान सुनने सुनने लगी। उसका वक्तव्य उसका वक्तव्य वक्तव्य। हाँ, उसका वक्तव्य मेरे मन में अनेक छवियां उकेर रहा था, जिन्हें मैं अपने मन की आंखों से देख पा रही थी। यस, पढ़िए। ओम। लंका छोड़ने के पश्चात माता सीता और श्री राम ने सबसे पहले भगवान शिव जी की आराधना की। ठीक उसी स्थान पर जहां जहां युद्ध से पहले श्री राम ने शिव की आराधना की थी और उनकी सेना ने समुद्र में लंका तक एक सेतु तैयार किया था, तत्पश्चात वे पुनः पंचवटी गए, जहां उन्होंने साध्वी चंद्रिका से भेंट की। माता ने उन्हें वचन दिया था कि वे दोबारा उनसे भेंट करने के लिए आएंगी, किंतु अपहरण की घटना की वजह से वह संभव नहीं हो पाया था। इसलिए अब वे अपना वचन निभाने आई थी। चंद्रिका को स्थिरता से ध्यानावस्था में देखकर और पहले से बेहतर हालत में जब वे पहली बार मिले थे, माता को बहुत प्रसन्नता हुई थी। वह अब भी उसी पुरानी टूटी हुई कुटिया में पूरा समय अपनी तपस्या में ही लीन थी। माता ने कहा, यह कैसे संभव है माते? चौंकते हुए चंद्रिका ने माता से पूछा। वन में भ्रमण करते हुए आपको एक बालक मिलेगा, वही जिसने आपको त्याग दिया था। वही अपनी माँ की तलाश में स्वयं आएगा। उसे अपनाकर उसका लालन पालन अपने पुत्र की तरह करना। वह आपका विद्यार्थी बन जाएगा और आपसे शिक्षा ग्रहण करेगा, और समय के साथ उसे आपसे बहुत लगाव हो जाएगा। आपके हृदय में जो प्रेम का स्रोत है, उसे परिपूर्णता की आवश्यकता है। उस बालक पर अपना प्रेम न्योछावर कीजिएगा, क्योंकि आपका प्रेम ही उसे उसके पूर्व जन्म के कर्मों से उबार पाएगा। यह सुनकर उसने अश्रुपूर्ण नयनों से मृदुल शब्दों में पूछा, क्या वह मुझे पुनः मिल सकता है? माता ने सिर हिलाकर सहमति दी। इस बार वह पहले से कहीं बेहतर व्यवहार के साथ मिलेगा और आप उसका पथ प्रदर्शन करेंगी, जिससे वह और भटक ना सके। श्री राम शांत भाव से समीप ही खड़े होकर इस वार्तालाप को देख रहे थे। उनकी वार्तालाप समाप्त होने पर श्री राम ने कहा, चंद्रिका, आपकी स्तुतियां सीता के लिए शक्ति का स्रोत थी जब वे लंका में थी, जिसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। ये चंद्रिका जो है वो है
जो सीता माँ को एक औरत मिली थी लंका में जाने से पहले, हम्म। और उसने कहा था कि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है। मिली थी ना एक, वो चंद्रिका है, तो वो कह रही है वो हाँ हाँ बालक के हाँ, रूप में सही सही, हाँ वही तेरे को वही है। मिलेगा और उसकी तू देखभाल करना। हाँ। तो इसने उसके पीछे बहुत प्रार्थनाएं की हैं सीता के लिए। उसके लिए रामचंद्र जी धन्यवाद दे रहे हैं। प्रभु, उसने बहुत विनम्रता से असहमति जताई, किंतु श्री राम और माता उनकी उदारता पर मंद मंद मुस्कुराने लगे। माता ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, आपने आपके पति की पुत्र के रूप में पुनः प्राप्ति भगवान राम का ही आशीर्वाद है। इन्होंने ही आपके पति का अंतिम संस्कार किया था जब उनका शव नदी में इन्हें प्राप्त हुआ था, और इन्होंने ही उसका मार्गदर्शन किया था। आपके पास फिर वापस आने के लिए अपने पुत्र को ऋषि बनने के लिए प्रोत्साहित कीजिएगा, जो उसका उद्देश्य है। श्री राम ने कहा, चंद्रिका को आशीष दें, क्यों। उन्होंने वहां से विदा ली। उन्होंने अयोध्या आगमन पर एक भव्य आनंद उत्सव आयोजित किया गया। घर घर घी के दीपक जलाए गए। मेरी प्रसन्नता का शब्दों में वर्णन करना संभव ही नहीं, जो मुझे माता और श्री राम को पुनः देखकर हो रही थी। किंतु इस लंबी यात्रा और उनकी घोर तपस्या ने उन्हें थका दिया था। उनकी सुंदरता पहले की ही तरह अवर्णनीय थी, जो अपरिवर्तित थी, जिसमें कुछ नहीं बदला था। शायद उसमें परिपक्वता का और अधिक निखार आ गया था, किंतु मैं उनकी जैविक ऊर्जा में क्षीणता महसूस कर रही थी, और किसी को भी इसका आभास न था। किंतु मेरी नजरों से यह छिपा छिपा न था। इसी कारणवश मेरी प्रसन्नता में कुछ उदासी भी मिश्रित थी। उनके त्याग ने उन्हें कमजोर कर दिया था। श्री राम की भी संभवतः यही अवस्था रही होगी, किंतु इस विषय में कुछ भी पूरे विश्वास से मैं कह नहीं सकती, क्योंकि मैं उनके साथ बहुत करीबी नहीं थी। माता सीता के साथ मेरी घनिष्ठता कुछ इस प्रकार थी कि मैं उनके हर कदम, उनकी चाल और बातचीत के लहजे से भी इसे भली भांति देख पा रही थी। किंतु एक सत्य जिसे हर व्यक्ति व महसूस कर रहा था, वह यह था कि जो युगल दंपत्ति 14 वर्षों पूर्व अयोध्या छोड़कर गया था, वह पहले से बहुत अधिक परिपक्व और परिपूर्ण लग रहा था। इसका प्रेम बंधन पहले से अधिक गहरा हो गया था, और अधिक एक दूसरे के प्रति समर्पित और अधिक प्रेममय, जिससे दोनों एक दूसरे के सही मायनों में पूरक लग रहे थे। मैंने माता से उनकी लंबी यात्रा के बारे में अधिक पूछताछ करना उचित न समझा, किंतु मिथिला से आई अन्य सेविकाओं के बारे में उन्होंने जानना चाहा, और जो उनकी वापसी देखने के लिए जीवित नहीं बचे थे, उन्होंने महारानियों व अन्य सभी के लिए जिज्ञासा जताई। अयोध्या पहुंचने पर सबसे पहले उन्हें अपनी बहन उर्मिला का विचार आया, जो इन 14 वर्षों के लंबे अंतराल से लगातार गहन अध्ययन कर रही थी, और अपने पति लक्ष्मण व श्री राम और सीता की सलामती के लिए निरंतर ध्यान मग्न थी। वह एक अति सुखद पुनर्मिलन था। तुम अवश्य उस खुशी और आनंद को महसूस कर पा रही होंगी, जो सब कोई अनुभव कर रहे थे। श्री राम का राज्याभिषेक हुआ, और रानी माता पुनः महल के जीवन में रम गई। इन 14 वर्षों में अयोध्या में बहुत से बदलाव आ गए थे। नगर बहुत विकसित हो गया था। नए उद्योगों में बढ़ोतरी हुई थी। नई भूमि का अधिकरण हुआ था। अनेक विदेशी व्यवसायियों और भ्रमणकारियों से शहर की विथियां और बाजार भरे रहते थे। संभवतः इसी कारणवश गली कूचे पहले से कम सुरक्षित लगते। माना जाने लगा था
कि स्त्रियों का अकेले बाजार में निकलना सही नहीं है। हम सब पहले से अधिक समय महल में ही बिताने लगे थे। इस वास्तविकता को स्वीकारना माता के लिए कठिन था, विशेषकर तब जबकि इतने वर्षों वे वन में स्वेच्छा से भ्रमण करती थी। एक दिन माता और श्री राम रथ पर नगर भ्रमण के लिए निकले। बाजार की ओर पहुंचते हुए अचानक माता ने सारथी को रथ रोकने को कहा। अचानक वह तेजी से उतरी और तत्परता से एक दुकान की ओर बढ़ी, जो वनस्पतियों व औषधियों का विक्रेता था। एक व्यक्ति वहां पर खड़ा होकर अपनी बीमार माँ के उपचार के लिए कुछ उपाय जानना चाह रहा था। तुम्हें जो चाहिए वो यहाँ नहीं मिलेगा, माता ने शीघ्रता से उसे सूचित किया। मेरे साथ आओ। वह व्यक्ति उन्हें पहचान गया और अत्यधिक विस्मित था। क्या महारानी मेरे लिए रथ से उतर कर आई हैं, मेरी मदद करने? उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। वह भौचक्का सा रह गया था। माता ने फिर जोर देकर कहा कि वह उनके साथ नदी तट पर चले। सुरक्षा अधिकारी जो माता के साथ थे, वे भी अचंभित थे और माता की सुरक्षा को लेकर चिंतित भी। नदी तट पर पहुंचकर उन्होंने दूसरी तरफ इशारा करके दिखाते हुए बताया, तुम्हारी माँ के इलाज के लिए औषधि वहां मिलेगी। फिर उन्होंने विस्तार से पौधे का वर्णन किया और समझाया किस प्रकार औषधि तैयार की जाएगी और कैसे माँ को दी जाएगी। जब वह स्वस्थ हो जाए, उन्हें कहना आकर मुझसे मिले। माता ने मुस्कुराते हुए आग्रह किया। फिर रक्षकों को अपनी ओर आते देख माता शीघ्रता से लौट गई और उस नव युवक को धन्यवाद करने का अवसर भी ना मिला। श्री राम पथ से उतर आए थे और रथ से उतर आए थे, सॉरी, और शांति से माता की प्रतीक्षा कर रहे थे। सुरक्षा अधिकारी भयभीत थे। यदि महारानी को कुछ हो जाता तो अनर्थ हो जाता। महाराज ने उनके डरे हुए मन को आश्वस्त कर शांत किया। यदि लंका का दानव दल इनको नुकसान नहीं पहुंचा सका, तो भला अयोध्या की प्रजा या विदेशी पर्यटकों से क्या डरना। यह बात पूरे महल में फैल गई। मुख्य सुरक्षा अधिकारी श्री राम के पास पहुंचा और सविनय निवेदन किया कि माता की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाए। कुछ सप्ताह पश्चात जब मैं महल के मुख्य द्वार पर थी, मैंने देखा एक स्त्री को वापस जाने का आदेश दिया जा रहा था। मैंने उसे देखते ही एक बार में ही पहचान लिया। वह वही स्त्री थी जो हर रोज माता के लिए भोर नदी तट पर जाकर प्रार्थना किया करती थी जब वे वनवास पर थी। यह भद्र महिला क्या चाहती है? मैंने सैनिक से पूछा। यह दूसरी बार है जब यह आकर महारानी से मिलने की गुहार लगा रही है। मैंने उसे आम प्रजा वाली सभा में जाकर मिलने को कहा, जहां महाराज एवं महारानी दोनों अपनी प्रजा से भेंट करते हैं, किंतु यह मानती ही नहीं। कहती है उसे किसी व्यक्तिगत मामले में भेंट करनी है। उस शाम मैंने माता को सारी घटना सुनाई। माता सोच में पड़ गई। वह इस महिला का ही पुत्र था जो उस दिन औषधि लेने आया था। मैंने उसे बाजार में देखा था। उसे सही औषधि के विषय में बताकर मैंने कहा था कि अपनी माँ के स्वस्थ हो जाने पर उन्हें मुझसे भेंट करने के लिए कहना। मुझे दुख है कि उसे लौटा दिया गया। तत्क्षण श्री राम ने कक्ष में प्रवेश किया और माता के व्यथित चेहरे के भाव देखकर धीरे से कहा, सीता, जो आपके करने योग्य है वह अवश्य कीजिए। माता ने हामी भरी। उन्होंने मुझे ब्रह्म मुहूर्त में फूलों और अगरबत्ती आदि पूजा की सामग्री के साथ थाल सजाने को कहा, मानो नदी देवी की पूजा अर्चना के लिए जाना हो। और कुछ अपने वस्त्र भी ले जाना मेरे लिए, सोमा। अगली सुबह मैं माता के कक्ष में आई और उन्हें मेरे वस्त्रों में तैयार करने के
करने में मदद करने लगी। हम दोनों शांति से महल से निकलने को तैयार थे, तभी एक सुरक्षा के जवान ने हमें रोक दिया। मैंने कहा, हमें महारानी ने कहा है नदी तट पर विशेष पूजा के लिए। उन्होंने अपनी सहमति दी और हमें जाने की आज्ञा भी। सबसे पहले हमने जाकर देवी नदी की पूजा आराधना की। माता के हर्ष की कोई सीमा नहीं थी। अपनी प्रिय नदी मां सरयू को देखकर किंतु पौ फटने को थी, और हम अधिक समय वहां नहीं रुक सकते थे। ऐसा लगता था मानो माता को उस महिला का घर मालूम हो। दिन निकलते ही हम वहां पहुंच गए। उसने पुत्र उसके पुत्र ने घर का दरवाजा खोला और अपने और सामने माता को सेविकाओं के वस्त्र में देखकर अचंभित रह गया। उनके चरणों में गिरकर वह खुशी से चिल्ला उठा, महारानी, मैं आपको पहले भी धन्यवाद नहीं कह पाया था। आपने मेरे परिवार के लिए चमत्कार कर दिया। मेरी माँ इतनी बीमार थी और आपने उसके शरीर में वापस प्राण फूंक दिए। वो मेरा नहीं, औषधि का चमत्कार था। माता ने मुस्कुराते हुए कहा, सरयू नदी के तट पर अनेकों चमत्कारी औषधियां हैं, जिनके विषय में हमारे वैद्य कुछ नहीं जानते। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है कि तुम्हारी माँ स्वस्थ हो गई। क्या मैं तुम्हारी माँ से मिल सकती हूँ? ओह, उसने शीघ्रता से कहा, कृपया भीतर आइए। कोने में एक वृद्ध महिला बैठी थी, जिनकी देह करुणावस्था से क्षीण हो चुकी थी। क्षीण हो चुके थे। आपकी आवाज गई मैम। नहीं, आवाज नहीं आ रही। आप अनम्यूट कीजिए। हाँ, वो पैराग्राफ पढ़ के स्टॉप कीजिए। कोने में एक वृद्ध। हाँ जी। हाँ। कोने में एक वृद्ध महिला बैठी थी, जिनकी देह करुणा अवस्था से क्षीण हो चुकी थी। वह आहिस्ता से उठी माता से मिलने। आप कृपया बैठी रहें, माता ने विनम्रता से कहा। अपना हाथ उनके कंधे पर रखते हुए वह बोली, आप अभी भी पूर्णतः स्वस्थ नहीं हुई हैं। मैं द्वारपालों की भूल के लिए क्षमा मांगने आई हूँ। मैंने आपसे मिलने के लिए कहा था, किंतु उन्होंने आपको लौटा दिया। कृपया अपना नाम बताएं। अमीथा, उसे स्त्री ने मंद स्वर में कहा। अमीथा। माता माता ने मन ही मन इस नाम को कई बार दोहराया। माता की आंखों में आंसू आ गए, जैसे कि वे कुछ याद कर रही हों, और कुछ समय के लिए वे इतनी भावुक हो गईं कि कुछ बोल पाने में भी समर्थ नहीं थी। अमीथा, बहुत दूर लंका में मैं आपके मंत्रोच्चारण सुना करती थी। आपकी मेरे लिए की जा रही सभी प्रार्थनाएं मैंने आपको नदी में देखा था। पवित्र देवी पवित्र देवी माँ सरयू में भोर ब्रह्म मुहूर्त में आप और अयोध्या की अन्य महिलाएं, जब बाकी सारा अयोध्या सोता था, आप और वे सब प्रार्थना कर रही थी। वर्षा में, सर्दी में, अंधेरे में आप मेरी सुरक्षा कवच थी, जो मुझे हर नकारात्मकता से बचाकर रखता था। मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी और हमेशा आपको स्मरण रखूंगी। महारानी, उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। माता के करुण वचनों से वह भी बहुत भावुक हो गई थी और बोली, मैं कुछ भी नहीं, मैं मात्र अपना कर्तव्य निभा रही थी। मैं आपकी सेविका हूँ और आपका कल्याण व मंगल ही मेरी एकमात्र इच्छा है। यस मैम, हो हम गया मैम। सब यहाँ। मैम, आपका हो गया। थैंक यू। ये प्रकाश जी बीच में फोन कर रहे, पता नहीं क्यों। क्यों? अभी जो आया था। आपको? हाँ। नहीं, अभी नहीं उठाना है फोन। अभी चालू है ना सत्र। हाँ जी, नहीं उठाया नहीं मैंने, लेकिन वो कर हाँ, रही। मुझे नहीं आया फोन। नहीं, मेरे फोन पे मेरे को आया।
अभी इस बीच में जब डिस्टर्ब हुआ ना थोड़ा सा। हाँ, उसके कारण हुआ। ओके। हाँ जी। ठीक है। यस, किरण जी। किरण जी पढ़ना चाहेंगी? हाँ। थैंक यू मैम। बाकी सब अपना म्यूट करके रखे तो डिस्टर्ब। थैंक यू। यस, थैंक यू मैम, थैंक आत्मवंदन सर। यू। आत्म। हम सब यहाँ सेवक सेविकाएं हैं ही तो है। विभिन्न तरीकों से एक दूसरे की सेवा करना ही तो हम सबका कर्तव्य है। माता ने उन्हें मुस्कुराते हुए कहा। अमिता का पुत्र जो साक्षी भाव से खड़ा चुपचाप सब देख रहा था, बहुत विनम्र भाव से उसने पूछा, क्या मैं आपके लिए जल या कुछ भोजन ले आऊं? किंतु माता ने मना किया। इससे पहले कि महल में मुझे याद किया जाए, मेरा वहां पहुंचना अनिवार्य है। देखो, द्वारपालों से बचने के लिए मुझे किस प्रकार तैयार होना पड़ा है। माता मुस्कुराई, फिर अमिता की और मुड़ते हुए आहिस्ता से बोली, आप शीघ्र स्वस्थ हो जाइए, क्योंकि अपने पुत्र को आपको बहुत कुछ शिक्षा देनी है। वह आपसे प्रगाढ़ स्नेह करेगा और जो प्रेम आपके हृदय में है उसे आगे सब तक पहुंचाएगा। फिर उनका स्वास्थ्य हाथ अपने हाथों में थामकर स्नेह से दबाकर खुशी से माता ने वहां से विदा ली। दरवाजे के पास पहुंचकर माता अचानक मुड़ी। मैंने देखा उन्होंने अपने गले कि उस आभूषण को जो उन्हें मिथिला छोड़ते हुए माँ सुनैना ने दिया था, जिसे उन्होंने आप अपने वनवास के समय भी धारण किया हुआ था, जिसे कभी वे अपने से दूर नहीं करती थी। उन्होंने उसे उतारा और अमिता के हाथों में रख दिया। मैं चाहती हूँ आप इसे धारण करें। मेरी माँ ने मुझे यह मिथिला छोड़ते समय दिया था। मैं आपके अतिरिक्त और किसी भी यह और किसी भी यह देने के बारे में सोच भी नहीं सकती। माता ने बहुत करुणा भरे स्वर में कहा, एक दिन आप इसे अपने पौत्र को देगी। यह सोचकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है कि वह यह धारण करेगा। महारानी, यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। अमिता अपना सिर झुकाए खड़ी थी और उसे लेने के लेने में संकुचा रही थी, किंतु माता ने जबरन उसे थमा दिया। अमिता और माता के बीच परस्पर कुछ अद्भुत ही आदान प्रदान हुआ, जिससे माता को विहल कर दिया। किंतु मैं नासमझ कुछ समझ ही नहीं पाई। मैंने महसूस किया कि वे कुछ विचलित सी हो गई थी। अब तक सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैल चुका था। हम शीघ्र शीघ्र महल पहुंचने के लिए उतावले थे। गलियां लोगों से भरने लगी थी। भागते भागते हम भागते भागते एक समय ऐसा आया जब माता रुक गई, मानो भीड़ को चीर कर आगे बढ़ने में थक गई हो। क्या आप ठीक है? मैंने पूछा। हम रुक कर कुछ घड़ी विश्राम कर ले सकते हैं। किंतु उन्होंने ना में सिर हिलाया और हम आगे बढ़ने लगे। उसी क्षण एक व्यक्ति बड़ा सा बोझ उठाए ठीक माता के सामने आया और टक्कर मार दी, जिससे माता भूमि पर गिर पड़ी। क्योंकि उनका सुंदर मुखड़ा घूंघट में पूरी तरह छिपा हुआ था, वह जान नहीं सकता था कि वे कौन है। वह हम पर चिल्लाया, तुम सेविकाओं को मुख्य मार्ग से दूर रहना चाहिए। वह अभी माता को अपने पैरों से धुतकारने ही वाला था कि मैंने अपनी पूरी शक्ति के साथ उसे एक तरफ धकेल दिया। मैंने माता को सहारा देकर खड़ा किया और इस आपाधापी में क्षण भर को उनका घूंघट माथे से ढल गया। आसपास कुछ लोग भी इकट्ठा हो गए थे और शायद किसी एक ने माता को पहचान भी लिया था। उन्होंने शीघ्रता से अपना घूंघट सही किया और मैंने जोर से चिल्लाते हुए कहा, महारानी की सेविकाओं के लिए मार्ग खाली करो। हमने जितना शीघ्र संभव था तेज कदमों से महल की ओर रुख किया। एक बार कक्ष में पहुंचने के बाद
मैंने महारानी के स्नान व वस्त्र बदलने में मदद की। तत्पश्चात मैंने महारानी के समक्ष अपना विषाद जताया कि अयोध्या नगरी में किसी ने उन पर पैरों से प्रहार करने का प्रयास किया। उसने किसी प्रकार की उसने किसी प्रकार की क्षमा याचना करने की भी आवश्यकता नहीं समझी माता। आपको गिराने के पश्चात मैंने शुद्ध होते हुए कहा। उससे भी ज्यादा विचारपूर्ण यह है कि अयोध्या में किसी ने एक नारी को पैरों से मारने के बारे में सोचा। उन्होंने उदास होकर कहा, चाहे वह कोई भी हो, स्त्री हो, और सभी स्त्रियों को छोड़ो। उसने आप पर अपना पैर उठाया माता। मैंने शोकपूर्ण होकर कहा, सोमा, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वह मैं थी या कोई और, बल्कि मैं तो चाहूंगी कि किसी भी और की पीड़ा भी मैं ही ले लूं। आज हमने अयोध्या का सर्वोत्तम एवं निकृष्ट दोनों देख लिए। एक स्त्री जिसने अपना सब कुछ भूलकर सेवा की है, और एक ऐसा व्यक्ति जिसने सबके आगे स्वयं को रखकर किसी नारी पर प्रहार करने का प्रयास किया। फिर चाहे वह जो भी हो, हम अमिता को याद रखना हमें अमिता को याद रखना चाहिए और आशा करनी चाहिए कि अयोध्या का भविष्य उसके जैसा ही हो। अमिता को याद कर माता के चेहरे पर सुंदर मुस्कुराहट आ गई। माता, अमिता में अपने ऐसा क्या देखा जो आपने उसे अपना बेशकीमती हार दे दिया? मैंने प्रश्नवाचक नजरों से पूछा। मैं जानती हूँ उसने जो किया, किंतु फिर भी उस आपका वह हार। सोमा, इस कथा में और भी बहुत कुछ है। पिछले किसी जन्म में वह मिथिला के एक सम्भ्रांत परिवार में रहने वाली एक धर्मपरायण स्त्री थी। उनके पति ने दुर्व्यवहार किया था, जिससे एक महान ऋषि ने उसे कर किया शापित कर दिया था। उनका सब कुछ बर्बाद हो गया और उन्होंने बहुत कष्ट उठाए। उसके पति की मृत्यु हो गई और उसने अकेले अपने पुत्र का लालन पालन किया। वह अकेली अपने एकमात्र पुत्र के साथ रह गई थी। अन्य संतानों शापग्रस्त होने से मृत्यु के को प्राप्त हुई। जनक परिवार ने उसकी पीड़ा का एहसास कर उसे एवं उसके पुत्र को सेवा के लिए रख लिया। उसने अत्यंत आभार व्यक्त करते हुए प्रण लिया कि वह आने वाले जन्मों में भी मेरे परिवार के प्रति स्वामी भक्त रहेगी। उसने अत्यंत विश्वसनीयता के साथ हमारे परिवार की सेवा की, किंतु छोटी उम्र में ही उसका देहांत हो गया। उसने अगला जन्म भी मिथिला में ही लिया और राज परिवार में सेवा की। फिर उसने अयोध्या में जन्म लिया, किंतु मेरे परिवार के प्रति उसकी स्वामी भक्ति कभी कम नहीं हुई। उसे यह सब बात ज्ञात तक नहीं, किंतु उसकी वह प्रतिज्ञा इतने वर्षों तक, जन्म जन्मांतरों तक चली आ रही है। उसके अंतर्मन में गहराई में कहीं उसे यह ज्ञात है कि मैं उस परिवार की उत्तराधिकारी हूँ, इसलिए उसकी निष्ठा आज भी मेरे साथ बनी हुई है। इसी वजह से वह नदी पर जाकर मेरे लिए प्रार्थना करती रही। हो गया जो मैम। हुआ वो मैम, हो गया। थैंक यू। थैंक यू। ओके, यस हिरल जी। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन। मुझे पढ़ना है यहाँ से। हाँ, हाँ। पेज नंबर 258। हाँ सर, हाँ। जो हुआ वह बहुत पुरानी घटना है, किंतु आज भी उसकी भक्ति मरी नहीं है। यह प्रेम की शक्ति है सोमा। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, एक जन्म से दूसरे जन्म तक बनी रहती है। मैं यह सब सुनकर स्तब्ध थी। क्या यह मीनाक्षी के पूर्वजों में से एक है? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। माता ने सिर हिलाकर हामी भरी और उत्तर दिया, हाँ हाँ, यह सच। पता है मीनाक्षी की परदादी ने कितना कष्ट उठाया था
अपने पति को मिले श्राप के कारण। हालांकि उसका कोई दोष नहीं था। उसकी श्रद्धा, भक्ति व जन्म जन्मांतरों से जीवित प्रेम कर भाव विठल हो गई। मैं भाव विहल हो उठी। इसके लिए मैंने अपनी सबसे बहुमूल्य वस्तु उपहार स्वरूप दी। प्रेम की धारा झरना नहीं है जो एक तरफा बहे, यह दो तरफा होनी चाहिए, तभी इसमें वृद्धि होती है। जो स्नेह व भक्ति उसने जनक परिवार को दी और जो प्रेम हमने उससे और उसकी संतानों को दिया, यह निरंतर बना रहे। नदी में निरंतर उनकी प्रार्थनाएं बंद कर मैंने आकर उस प्रेम पर मुहर लगा दी और उससे मिलकर अपने पूर्वजों का बहुमूल्य हार देकर उसके प्रेम को लौटाया है। यही प्रेम चक्र है जो हमें बांधे रखता है और इसी प्रेम पर यह ब्रह्मांड टिका है। मैं स्तब्ध सी अभी भी इस पूरी कहानी को आत्मसात करने का प्रयास कर रही थी। तभी श्री राम माता को लिवाने आ गए। आज प्रातः काल उनकी प्रजा के साथ आम सभा थी जिससे वे जन समुदाय में मिला करते थे। तभी दर्शकों में से किसी ने बताया कि एक ऐसी अफवाह गई। महारानी सेविकाओं की वेशभूषा में नटखट मुस्कुराहट के साथ श्री राम ने कहा, यह भला कैसे संभव है? उस व्यक्ति ने अपने कंधे को उचकाते हुए कहा, महाराज, यह केवल अफवाह है, आप इस पर ध्यान न दें। इस तरह की बातें फैलाना उचित नहीं। स्त्रियों का अनादर करना भी उचित नहीं होता। श्री राम ने उत्तर दिया, मैंने सुना है कि किसी व्यापारी ने राज दरबार की सेविका को धक्का देकर गिरा दिया और उठने में मदद तक नहीं की। क्या हमारे नागरिक जो यह मुख दर्शक बने देख रहे थे, कोई भी उसकी मदद को आगे आया? किसी भी नारी के साथ इस प्रकार का व्यवहार अशोभनीय है और महारानी के क्रियाकलापों पर सवाल उठाना सही नहीं है। उन्होंने शांति से कहा। माता ने इस वार्तालाप के दौरान कुछ नहीं कहा और अपनी मनमोहक मुस्कान के लिए शांत बैठी रही। कई महीने बीत गए। इस घटना के पश्चात माता ने महल से बाहर कदम नहीं रखा। मुझे ज्ञात था कि माता को घुटन महसूस हो रही थी, किंतु उन्होंने इस बारे में कुछ ना कहा। उनका एकमात्र ध्येय श्री राम का साथ देना था। मैं उनके साथ अधिक समय नहीं बिता पा रही थी क्योंकि अधिकांशतः वह श्री राम के साथ ही रहती थी। मैं केवल सुबह शाम उनकी मदद करने के लिए रहती थी, बाकी सारा समय वह श्री राम के साथ ही होती थी। मैम हो उन गया। दोनों। मैम जी सर, थैंक यू। क्या हो गया? किरण जी थैंक यू। या ज्योति मैम। शिवम। शिवम ज्योति मैम। जी सर। जी सर। हम्म। जी सर। उन दोनों के बीच जो प्रेम वन में प्रगाढ़ हुआ था, अब सबको दृश्यमान था। वे दोनों एकांत में हो या परिवारजनों के साथ, उनके परस्पर प्रेम व घनिष्ठता और एक दूसरे के प्रति प्रशंसा के भाव को सभी देख पा रहे थे। और पूरा राजमहल मानो खुशियों और उमंग से झूम उठा था और प्रेममयी तरंगों की लय पर उत्सव मनाने लगा। कुछ ही दिनों में माता के गर्भवती होने का समाचार आया और खुशियों में मानो चार चांद लग गए। राजमहल और पूरे नगर में प्रत्येक नर नारी आनंद मना रहे थे। हर चेहरे पर मधुर मुस्कान थी। लगता था मानो 14 वर्षों के दुख दर्द मानो पुरानी भूली बिसरी अतीत की घटना हो। हर कोई स्वर्णिम भविष्य की ओर निगाहें टिकाए बैठा था। राजमहल शीघ्र ही राज सिंहासन के नन्हे उत्तराधिकारी की किलकारियों से गूंज उठने वाला था। माता के शिशु के आगमन के लिए सब आतुर थे। इससे बड़ी खुशी क्या होगी भला? किंतु यह खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। एक रात्रि माता को स्वप्न आया जिसने सब समाप्त कर दिया। ओम। सोमा ने अपनी कहानी पर यहाँ विराम लगा दिया। अपनी आंखें खोलकर उसने गहरी सांसें भरकर अपनी नजरें हम पर टिका दी। जब हमने आरंभ किया और कुछ और लोग भी जमा हो गए थे, सोमा ने सबका सिर हिलाकर अभिवादन किया और फिर मेरी ओर मुड़ी। उसने देखा कि मेरे मन में उठता एक सवाल था। क्या है बच्ची? उसने पूछा। तुम कुछ भी पूछ सकती हो। जब मैंने उत्तर नहीं दिया तो उसने मुझे फिर से प्रोत्साहित
प्रोत्साहित किया बात करने के लिए। सो माँ, मैंने आरंभ किया। आपने कहा अमिथा मीनाक्षी की पूर्वज थी। फिर मैं रुक गई। उसने सिर हिलाया और बोली, यह सही है, माता ने यही कहा था। किंतु मीनाक्षी कौन है? मैंने उत्सुकता से पूछा। सोमा मुस्कुराई, अपनी नजरें मुझ पर अपलक टिकाकर। यह महत्वपूर्ण नहीं है बच्ची, वह भी मिथिला से ही थी और वह माता से अत्यधिक स्नेह करती थी। बस इतना ही जानना आवश्यक है तुम्हारे लिए। अचानक माँ को थकावट ने घेर लिया। शायद हमें आपको विश्राम देना चाहिए सोमा। मुझे भी कुछ आराम की आवश्यकता है। आज गर्मी भी बहुत अधिक है। आशा है बारिश जल्दी ही आएगी। हम भी कुछ घंटों में प्रस्थान करेंगे। सोमा ने सिर हिलाया। हालांकि मैं उसे छोड़कर जाने में बहुत हिचकिचा रही थी। मैं भी माँ के साथ ही कुटिया में लौट आई और कुछ ही मिनटों में लेटते ही मुझे गहरी नींद आ गई। यस, थैंक यू मैम, थैंक धन्यवाद सर। यू। 400 पेज में और 140 पेज है। यस, थैंक यू। ध्यान करेंगे, आज पूर्णिमा का भी ध्यान करेंगे। यस। यस, चलो ध्यान के लिए बैठेंगे हम आराम से। हम ही सभी लोग हैं, नहीं कुछ नहीं। ध्यान में बैठेंगे आराम से। जिसको पानी पीना है तो पी सकते हैं। मैं कुछ बोलूंगा नहीं, थोड़ा थका हूँ आज ज्यादा। मैं भी आपके साथ थोड़ा रहूंगा ध्यान। यस, बोल सकते हैं अभी। यस, हिरल जी कैसा है आपका बेटा? ठीक है ना? सर ठीक है। एग्जाम, और एग्जाम चालू हो गई? एग्जाम चालू है उसकी। आज तो नहीं गया था वो। कल भी उसको वही बोल रही हूँ, अभी तू जा, भी ठीक हो गया है तू। हाँ, जाने दो उसको, पास तो हो जाएगा उसमें। हाँ, वही बोल रही हूँ, पर वो सुन नहीं रहा है कुछ। ठीक है, ठीक है, भी यही बैठा था मेरे पास ध्यान में, मैं ध्यान नहीं लगा पाई। वो कुछ कुछ आवाज करता है, गिराता है ना, तो ध्यान नहीं लगा पाई मैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी हाँ। एनुअल एग्जाम नहीं है ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। यस, थैंक यू मैम। रुशाली मैम। हाँ। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन। अम, मुझे ना वो पूर्णिमा का वो चांद दिखाई दे रहा था और नीचे लॉन था, उसमें छोटा बाल कृष्ण दिखाई दिया अरे वाह, और वो चांद की तरफ देख रहा था ऐसा। अरे वाह, अच्छा है। एकदम कम टाइम दिखाई दिया लेकिन इस टाइप का दिखाई दिया मुझे। थैंक यू, वेरी गुड। यस, थैंक यू। ध्यान अच्छा हुआ। ओके, ओके। प्रकाश जी, प्रकाश जी का। ओके। यस, किरण जी आप बोलिए। सर स्टार्टिंग में नहीं लगा, फिर बाद में थोड़ा लगा। ओके। यस, यस। ज्योति मैम। बहुत ही गहरा ध्यान। हाँ हाँ। आंखें खोलने का मन नहीं करना। यस, ये अलग लगाए थैंक थे यू, तो। यस, थैंक यू। थैंक यू। यस। आत्मनियम सर। आत्मवंदन। ध्यान बहुत ही गहरा और बहुत ही अच्छा था सर। हाँ हाँ। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपने तो धन्यवाद। बात आज लंबे टाइम तक ध्यान कर। 9:30 तक खत्म करेंगे, लेकिन पाठ हो गया। अभी आधा घंटे के ऊपर किया हमने आज। पौना घंटा तो हो गया। पर अभी भी मन हो रहा था कि आंखें ना खोलें, बैठे रहें।
आप बैठे रहिए। सबके लिए मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ जल्दी खत्म करें। धीरे धीरे हम 10 बजे तक आएंगे। वो ज्यादा लेट अच्छा नहीं है एक्चुअली। एक वैदिक बुक मैंने मंगाई, आई है। तो वैदिक आज तरह मैंने भी बुक मंगा ली वो वाली, ओ इसकी हनु 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 हाँ हनुबानी। हाँ कली हनुमानी। यस, मंगाई है, सभी जन मंगाई है। ज्योति में उसके हमारे में मंगाना महंगा, बहुत क्या महंगी है? नहीं है, किताब तो सस्ती है वो, पर हाँ वो वो भेजने के ज्यादा पैसे मांग रहा है। हाँ 170 चार्जेस है वो इसके हम्म। कहने के। वो बुक मिल नहीं रहा है ना, इसलिए वो अवेलेबल नहीं है। अच्छी हाँ। बुक है इसलिए नहीं है, ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया इस पर। यस, वृषाली मैम आप भी मंगाइए वो बुक। हम्म। ठीक आहे का सर? एक हाँ, मिनिट. मराठीमध्ये आहे का? मराठीमध्ये असेल तर ही हिंदीमध्ये आहे, कली हनुमानी. हम्म. मराठीमध्ये शून्य म्हणतात त्याला, शून्य असं काही. हा, मराठीत मिळालं तर बरं आहे. तर आपण Amazon. हिंदी, हम हिंदी में पढ़ते हैं ना, सबके साथ पढ़ना है. पण मला मराठी चांगलं वाटतं सर. मुझे भी ऐसा था, बाद में चेंज हो गया सब. यस, कुछ प्रॉब्लम नहीं, बाद में ये हो जाएगा. हम्म. यस. मैं और तो एक बार पूना गई थी, तो मैं वहां से पेपर उठा के ले आई बहुत सारे, हाँ मराठी भाषा में, और वो पढ़ती थी। हाँ, मराठी और हिंदी में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं, इसके ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत स्क्रिप्ट सारे शब्द संस्कृत के हैं, बहुत सारे शब्द हिंदी स्क्रिप्ट तो सेम ही है, कुछ के चिंता हैं। करने की जरूरत नहीं है. तो मुझे इतना पहले हिंदी अच्छा नहीं लगता था, मराठी अच्छा लगता था. जब मैं ध्यान में आ गया तो भी वो हिंदी सबके लिए पढ़ना है, तो हिंदी अभी अच्छा लग रहा है. मराठी भी अच्छा लगता है, हिंदी भी अच्छा लगता है. सब भाषा अच्छी। सभी भाषा. नहीं, भाषा तो सभी अच्छी है, लेकिन पर पढ़ने का आदत मराठी का है तो थोड़ा हाँ ये पर आजच मैंने एक बार म्हणजे पंजाबी पुस्तक सीखी, आहे. मैंने एक बार पंजाबी सीखी और बहुत अच्छी पढ़नी लिखनी आ गई मुझको। तो अरे मैं, वाह. एक मेरी आंटी थी चंडीगढ़ में, मैं उनको पंजाबी में ही चिट्ठी लिख के भेजती थी हमेशा, पहले हाँ तो चिट्ठियां चलती थी ना। हाँ. यस. पंजाबी तो लिखना थोड़ा सा कठिन है, हम्म. उनके अक्षर गोल गोल घुमा के लिखते हैं वो। सबसे ये कन्नड़ लैंग्वेज, तेलुगु लैंग्वेज और मलयाली लैंग्वेज वो कठिन है. वो कठिन है, गोल गोल मुझे गोल गोल कन्नड़ अक्षर थोड़ी बनाते थोड़ी हैं। आती है, हम्म. और बोलना समझता है पूरा कन्नड़ में। तमिल भी थोड़ा बहुत समझता है। तेलुगु, मलयालम थोड़ा समझता है। तेलुगु अभी सर बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा समझता है कभी कभी। हाँ ओके. मराठी सर बोल रहे थे ना, कुछ कुछ वर्ड समझते हैं। एक्चुअली कन्नड़ा में तो मोस्ट ऑफ मराठी और संस्कृति है। हम्म. कन्नड़ा फुल फॉर्म मुझे समझती है। ओके. उनकी लिपि तमिल थोड़ा भी सा है। समझता है थोड़ा। ठीक है. हम रात का ध्यान करने के बाद सुबह भी थोड़ा ध्यान करें. आज मैं तो 3:30 बजे उठ गई थी सुबह ध्यान करने के लिए, हाँ फिर हाँ. मैं बैठ गई, 5 बजे फिर उठ गई। मेरा सुबह का छूट गया, बराबर नहीं होता. ये रात को लेट सोता हूँ ना, तो नहीं होता है, उसको थोड़ा मुझे सेट करना है. तो सुबह का तो होना ही है, रात को भी करना है ऐसा. ठीक है. यस, जुड़े रहिए. और 14 दिन है हमारे पास, इसकी सीतायन हो जाएगी. एक 14 दिन में हो जाएगी, 15 दिन में हो जाएगी. तब दिवाली से पहले हम खत्म करेंगे सीतायन को, दिवाली के बाद ही करेंगे. ठीक है. तब तक किसी को बुक मंगानी है मंगा लीजिए, नहीं तो पीडीएफ है तो पीडीएफ पे करेंगे. ठीक है, चलेगा. सबको शुभ रात्रि. रात्रि। शुभ रात्रि, धन्यवाद सबको. शुभ रात्रि। यस.